तो कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 कर दी थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं 3.2 का। 3.2 काफ़ी बड़ी है, तो 3.2 शुरू करने से पहले हमें, जैसे पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या देखा था कि एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, उसे कैपिटल ए बी सी इनसे डिनोट करेंगे, ठीक है, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में रखेंगे। उसकी जनरल फॉर्म जो थी मैट्रिक्स की वो ये थी, A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। सो एम बाई एन ऑर्डर था, आई और जे ये पोजीशन बताते हैं एलिमेंट की कि वो कहाँ पर है। जैसे A32 मतलब ये तीसरी रो में होगा और दूसरे कॉलम में होगा। तो ये हमने किया था। सो हमने कंस्ट्रक्ट वाले सम देखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, पूछे जाते हैं कई बार, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देख ली थी। अब हमारे पास क्या है कि जैसे देखिए दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए और ए मान लेते हैं ये है, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स बी है। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, तो क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं और क्या हम इन्हें घटा सकते हैं, क्या हम इनसे कोई स्केलर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, स्केलर यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में, जो कि इसके लिए आपको काम आएगा। अब हमारे पास क्या है कि बहुत सिंपल है, आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ सकते हो या घटा सकते हो आपस में जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो जैसे इसका ऑर्डर कितना है 3/2, ठीक है, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी कितना है 3/2। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, मतलब मैं एक बार के लिए a प्लस बी, मैं यहाँ सेपरेटली a प्लस बी सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर ये लिखेंगे 1 2 3 2 4 5, यहाँ पर भी लिख देंगे 1 3 4 5 2 3, मतलब हम इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 5 7 7 6 और 8। तो हम इन्हें नॉर्मली जोड़ सकते हैं। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, यानी कि इसका A11 इसके A11 के साथ ऐड होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यानी कि इन्हें इनकी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो बहुत आसान है। इसके बाद हमारे पास आती है इनकी सब्ट्रैक्शन, या आप इन्हें बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें भी सेम ही रूल है। दो मैट्रिक्स को जोड़ने या घटाने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए बस। और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में जोड़ना या घटाना होगा आपको। यानी कि अगर हम a माइनस बी करते तो a हमारे पास क्या आता है 1 2 3 2 4 5, माइनस फिर b क्या आता है 1 3 4 5 2 3। तो जब आप इनको घटा देते, एक में से एक जाएगा तो जीरो, ऑर्डर तो सेम है, दो में से तीन गए तो -1, तीन में से चार गया तो -1, दो में से पाँच गया तो -3, चार में से दो गया तो दो, पाँच में से तीन गया तो दो। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो दो मैट्रिक्स को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये देखिए क्या है कि जैसे कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है या 3 है, उसे जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे कि 1 2 2 3, ये हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके। तो 2 4 4 और 6 ये आ जाएगा, ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से हम इसे बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 20। सो ये हुआ। अब इसी को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। या मान लो आप इस वैल्यू से क्या कर सकते हो, अगर कोई चीज़ बाहर आ सकती है तो आप बाहर भी लिख सकते हो, जैसे 5 2 1 3 4 इस तरह से। सो ये हमें आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में काम आएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मतलब अभी हमने तीन चीज़ें देख ली, जोड़ना, घटाना और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने देख ली। अब इसके बाद हमारे पास ना कुछ बेसिक लॉज आते हैं, जिन्हें आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अभी हमने देखा कि a प्लस बी हम समझ गए,
ए माइनस बी हम समझ गए, कोई कांस्टेंट या कोई स्केलर है उसे हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे ये हम समझ गए। अब हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज, उसमें क्या है, सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि मान लो आप चाहे मैट्रिक्स ए प्लस बी करो या चाहे आप बी प्लस ए करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। या आप किसी भी चीज़, जैसे अगर मान लो मैट्रिक्स हम अभी कर रहे हैं, मतलब हमने 8-10 साल मैट्रिक्स नहीं देखी मैथ में, ऐसे ही कोई भी नई ब्रांच आप मैथ में या कोई भी नई चीज़ करते हो तो सबसे पहले अलजेब्रा ही किया जाता है उसका। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, यानी कि उसके बेसिक्स किए जाते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल मैथ में हम करते हैं कि मान लो 2 + 3 करेंगे और 3 + 2 करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ मैथ की हर ब्रांच के लिए सच हो, इसीलिए ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिससे कि हमें पता चले कि इस पर्टिकुलर ब्रांच का, इस पर्टिकुलर चीज़ का जिसे हम अभी स्टडी कर रहे हैं क्या नेचर है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ यानी कि a + b करने पर या b + a करने पर सेम ही आएगा। हम आगे देखेंगे मैट्रिक्स में। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल मैथ में अगर हम बात करें, नॉर्मली जो हम डिजिट्स के साथ करते हैं 2 × 3 और 3 × 2, इन दोनों का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि अब आप देखिए कि a × b करें या b × a करें, ये सेम आना चाहिए। पर मैट्रिक्स के लिए ये सच नहीं है, a × b अलग आ सकता है और b × a अलग आ सकता है, तो इसीलिए ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये तो काफ़ी आसान था, ये आपने देख लिया, इसी के ऊपर आपको सम आ जाएंगे। एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ जो है, अगर मान लीजिए हम वेक्टर शुरू करते तो उसमें भी आपको कॉम्यूटेटिव लॉ या ऐसे एसोसिएटिव लॉ देखने पड़ते हैं। सो एसोसिएटिव लॉ काफ़ी सिंपल है, 3 जोड़ेंगे इसमें हम। जैसे मान लो a + b + c है और यहाँ पर भी मान लो a + b + c है। अब इसमें यह है कि चाहे आप a + b पहले ऐड कर दो फिर c ऐड करो, या मान लो आप b + c पहले ऐड कर दो फिर a ऐड करो, आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये बस कैलकुलेशन में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान था। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो नाम अभी हम ले रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी, सो ये है क्या कि मान लीजिए एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपको किसी भी चीज़ की निकालनी हो, जैसे मान लो 2 की एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 2 ही मिल जाए, मतलब वही मिल जाए, वो उसकी पहचान मिल जाए। तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही मिल जाएगा। तो 2 के लिए या किसी भी नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की। ठीक है, तो ये वापस ए ही आ जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं कि एक 0 मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है एक मैट्रिक्स के लिए। किसी भी दूसरी मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स। सो अब जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, मतलब मान लो जैसे 2 है या कोई भी नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड करूं, ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, तो -2 आएगा मेरे पास, वो ऐड करने पर मतलब -2 रखने पर 0 आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सो यानी हमें 0 मिल जाए। सो अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -a, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है -a, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a, यानी कि आपको 0 मैट्रिक्स मिलने चाहिए सामने से। सो ये चारों बस बेसिक लॉज थे। अगर ये हमें ना भी आते हो तो भी हम आराम से सारे सम कर सकते हैं, पर फिर भी हम अच्छे से कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ समझ आ गया, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी पता चल गई और एडिटिव इनवर्स पता चल गया। इसके बाद 1-2 लॉज और हैं हमारे पास, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए थे। वो ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है k। अब ये एक मैट्रिक्स है A और ये एक मैट्रिक्स है B। अब आप चाहो तो इन दोनों का सम कर दो पहले, फिर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाओ, या आप ऐसा करो कि पहले एक को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दो और दूसरे को भी, क्योंकि अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगी, इसे भी करवा दो। अब इन दोनों का सम करो तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। सो ये कुछ लॉस थे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी। इसके बाद हम सीधा सम कर सकते हैं। वैसे तो आता है हमारे पास अब प्रोडक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे सम करने से पहले हम प्रोडक्ट और देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या क्या सीखा है, अभी हमने मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को, 2 मैट्रिक्स को घटाना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। अब हम आ चुके हैं प्रोडक्ट पर। तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़रूरी है, ये हमें आगे आने वाले, क्योंकि डिटर्मिनेंट में भी मैट्रिक्स का काम आएगा आपको।
यानी कि मैट्रिक्स के बिना हम डिटर्मिनेंट नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा कि 15 नंबर का काम आपको फाइनल्स में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में से आता है, जिसमें से 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पिछले 15-20 सालों से मैट्रिक्स मेथड ही पूछा गया है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट पर। तो प्रोडक्ट मैंने आपको जैसा कि बताया कि ज़रूरी भी बहुत है, आगे भी बहुत काम आएगी। अब नॉर्मली समझिए पहले कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स ए है और ये एक मैट्रिक्स बी है। अब मान लीजिए इसका ऑर्डर है m/n और इसका ऑर्डर है n/p। तो अगर हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करवानी है तो कुछ रूल्स हैं। जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर होनी चाहिए। यानी कि आपने जो मैट्रिक्स पहले रखी है, ये सबसे पहले तो रोज आती हैं, फिर कॉलम्स। ये है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। यानी कि एक ही रूल है, नंबर ऑफ रोज ऑफ नहीं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। और इसका जो ऑर्डर आएगा ना वो ये आएगा, इसके रोज बन जाएंगे और इसके जो कॉलम्स हैं वो इसके कॉलम्स बन जाएंगे रिजल्टेंट के। तो हम ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहले ये ऑर्डर वाला कंसेप्ट तो समझना जरूरी था। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। तो जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर मान लेते हैं 2/3 और बी का ऑर्डर भी मान लेते हैं 2/3। तो जोड़ने के लिए तो एक रूल था कि दोनों का अगर ऑर्डर सेम होगा तो ही जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं। पर मल्टीप्लिकेशन में तो ये रूल लगेगा कि इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर होने चाहिए। अब देखो, इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर नहीं है तो इनकी प्रोडक्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं आएगा सामने। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। अब मान लो दूसरा केस है ए। अब इसका ऑर्डर है ए 2/3, अब बी है, अब इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, अब देखो, अब इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर देखें ए 2/3, अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3/3। अब क्या इनकी प्रोडक्ट होगी? हाँ, इनकी प्रोडक्ट होगी, क्योंकि इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर हैं। तो अब जो मैट्रिक्स आएगी सी, उसके जो रोज होंगे वो ए के रोज बन जाएंगे, ए के रोज ही मतलब इसके रोज बन जाएंगे और बी के कॉलम्स ही इसके। तो प्रोडक्ट होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर ये आएगा। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसी तरह से देखते हैं कि मान लीजिए ए है हमारा वो 2/3 है और जो बी है हमारा वो 3/4 है। तो अब जो हमारी मैट्रिक्स सी बनेगी इनकी प्रोडक्ट से, सबसे पहले तो क्या प्रोडक्ट होगी? हाँ, इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर हैं तो प्रोडक्ट होगी। अब जो सी होगी वो क्या आएगी? 2/4, क्योंकि इसके रोज यहाँ आ जाएंगे और इसके कॉलम्स यहाँ। ये जरूरी है प्रोडक्ट के लिए और ये होगा रिजल्टेंट ऑर्डर। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। अब कई क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं 1 नंबर में पहले, तो वो मुझे एज इट इज याद है तो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। तो देखो कि जैसे a + b है और इसके सामने c है। अब a का ऑर्डर है 2/3 और c का ऑर्डर भी है 2/3, तो b का ऑर्डर पूछा जा रहा है। अब आपको देखनी होगी यहाँ पर तो एडिशन हो रही है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, और आप वैसे भी समझ सकते हो लॉजिक से भी कि अगर b है, a और b ऐड हुई है और c का भी ऑर्डर है, मतलब दो मैट्रिक्स ऐड कब होगी? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो अगर a का ऑर्डर 2/3 है तो b का ऑर्डर भी क्या होगा? 2/3 ही होगा। तो ये 1 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। इसी तरह से a + b है और सामने c है। अब इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है, तो c का ऑर्डर क्या होगा? 3/3 ही होगा। तो क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकती हैं जब उनका ऐड हो सकती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, और उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका भी वही ऑर्डर होगा जो इनका ऑर्डर था। पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मान लीजिए आपको बोल दिया कि a और b है, अब आपके सामने c है। अब इसका ऑर्डर जो है वो है 2/3 और इसका जो ऑर्डर है सी का वो भी है 2/3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी का ऑर्डर बताइए। अब ये तो पक्का है कि इन दोनों की प्रोडक्ट हुई है, क्योंकि तभी तो सी आया है और उसका ऑर्डर बना है। तो बी हम कैसे निकालेंगे? अब इन दोनों की प्रोडक्ट के लिए जरूरी क्या था? इन दोनों का बराबर होना, इसके कॉलम्स और इसके रोज। यानी कि इसके कॉलम्स 3 हैं तो इसके रोज भी 3 होंगे। अब दूसरा जो रूल था कि ये जो था ना ये यहाँ आएगा, ठीक है, यानी कि इसके कॉलम्स फाइनल के कॉलम्स बनेंगे। तो फाइनल के कॉलम्स 3 है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 3। अब आप देख कर समझ सकते हो कि ये दोनों सेम है इसीलिए प्रोडक्ट हुई और ये इसका ऑर्डर बन गया। तो बी का ऑर्डर क्या आ गया?
3। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं एक एक नंबर में। अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए 4/5 है और सी जो है वो भी 4/5 है मान लीजिए। अब आपको बी का ऑर्डर पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे? तो देखिए, इसके कॉलम्स इसके रोज बन जाएंगे और इसके कॉलम्स बन जाएंगे। तो 5/5 होने पर ही इनकी प्रोडक्ट हो सकती है और वो सामने वाला ऑर्डर आ सकता है। तो बी का ऑर्डर क्या बना? यहाँ पर भी 5/5 बना। तो प्रोडक्ट ये बेसिक हो गया प्रोडक्ट का। अब हम आगे चलते हैं। अब हम दो मैट्रिक्स मानकर करते हैं। तो सबसे पहले 2/2 से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स है ए और ये है 1 2 2 3 और ये मान लीजिए कोई और मैट्रिक्स है 2 3 4 1। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब इसका ऑर्डर जो है वो है 2/2 और इसका ऑर्डर जो है वो है 2/2। तो अगर हमें इनकी प्रोडक्ट करवानी है तो ये देखिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये मतलब ये इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर और ये फाइनल ऑर्डर बनेगा। तो यहाँ पर 2/2 आ गया। अब हम क्या करें, मतलब कैसे करेंगे प्रोडक्ट? अब देखिए, ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसे लिखा कैसे जाता है? A11 A12 A21 A22। ये बस आपको समझाने के लिए, एग्जाम्स में ऐसे नहीं करना। अभी हम समझ रहे हैं प्रोडक्ट को, इसीलिए आपको ऐसे समझा रहा हूँ। मतलब ये जो एलिमेंट है ना, ये कैसे निकलेगा? पहले की तो रो और दूसरे की कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले की रो और दूसरे की कॉलम को, पहली रो पहली कॉलम को आपको इन आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। करवाएंगे कैसे? कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दिए। इसका पहला एलिमेंट 2 आ गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद बीच में प्लस आएगा हमेशा, जब तक इनके बीच में माइनस ना हो। जैसे यहाँ पर अगर -2 होता फिर -8 लिखते, तो 4 मल्टीप्लाई करवाने पर -8 फिर लिखते। पर अब इन दोनों में प्लस का निशान है तो बीच में भी बाय डिफॉल्ट प्लस ही आएगा। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट आया वो 10 आया। अब ये आया कैसे? पहली रो और पहले कॉलम से। अब इसी तरह से A12 देखेंगे तो फर्स्ट रो और ये 2 का मतलब क्या है? सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर आएगा 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर आएगा 2। 3 और 2 कितने आ जाएंगे? 5। तो ये भी हमने कर दिया। अब इसी तरह से A21 यानी कि फर्स्ट की तो दूसरी रो और इसकी दूसरे की पहली कॉलम, यानी कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 2 और 2 आ गए 4, 3 और 4 आ गए 12। तो ये आपके पास आ गया 16। इसी तरह से अगर 2 2 की बात होगी तो ये और ये 6 और 3 9 आ जाएंगे। तो इसी तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है। अब इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3। अब मान लीजिए इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2। 3 तो रोज हैं इसमें और 2 क्या है? कॉलम्स हैं। तो अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो आप देखिए कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बननी चाहिए। ये दोनों सेम हैं तो प्रोडक्ट हो जाएगी और इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2/2 आएगा। अब हम क्या करेंगे? अब मतलब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 4। इसी तरह से जैसे पहला एलिमेंट बनेगा A11 फिर A12 फिर A21 A22। अब A11 कैसे निकालेंगे? यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है उसकी तो रो और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी कॉलम और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो इसकी फर्स्ट रो है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेंसिल से कर देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो है फर्स्ट रो, इससे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तब इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यानी कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। फिर इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अब ये आ गए आपके पास 13। तो यहाँ पर बना 13। अब सिमिलरली ये जब निकालेंगे, यानी ये वाला एलिमेंट, ये आएगा फर्स्ट रो और इसकी सेकंड कॉलम से। तो ये आएगा 1 और 4 और 3, यानी कि 5 और 3 8 आ जाएंगे। इसी तरह से 21 जब निकालेंगे, A21 इसे और इसे, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 और 3, यानी कि 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो ये आ जाएगा 11। अब इसी तरह से इसे और इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि बस अब ये बची है A22। तो ये आ जाएगा 3 + 2 2 4, मल्टीप्लाई करवाने पर ये आया 3, ये आया 4, ये आ गया 1, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है तो आपको कमेंट कर देना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आपको समझ तो आ रही है। तो ये आ गया। तो अब हम प्रोडक्ट भी सीख चुके हैं, बाकी जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तब हम और देख लेंगे अच्छे से। तो अगर देखना भी हो तो चलो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो यही एक क्वेश्चन कर देते हैं। आप देखो, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स दे दी आपको और एक ये मैट्रिक्स दे दी,
ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखो, इसमें एक ही रो है तो 1/3 और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर देखो, 3 तो रोज हैं इसमें और एक ही कॉलम है, तो यानी इनकी प्रोडक्ट तो हो जाएगी, पक्का इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो इनकी प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। ये आप देख ही रहे हैं, इससे प्रोडक्ट होगी और ये रिजल्टेंट ऑर्डर होगा, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा A11। अब वो कैसे आएगा, इसी रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1 × 1 1, फिर आया 2 2 4 आ गए, 3 3 9 हो गए, तो ये 10 और 4 14 14, तो ये आपका आंसर है। तो यानी कि एक सिंगल एलिमेंट आ गया इसमें, तो प्रोडक्ट काफ़ी आसान है। अगर इसका ऑपोजिट कोई अगर हम सम देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं अपनी तरफ से बेसिक से करवा रहा हूँ आपको, इसीलिए 1 2 3 ये मैट्रिक्स उठा ली हमने और 1 2 3 ये मैट्रिक्स उठा ली। अब इसका ऑर्डर देखिए, 3 तो रोज हैं इसमें और एक कॉलम है, 3/1, और इसमें एक तो रो है और 3 कॉलम्स है, एक ही रो है और देखिए 3 कॉलम्स है, तो 1/3। इसीलिए ना आपको पहले इतना बेसिक से समझाया था ताकि हम अच्छे से कर पाएँ आगे। तो अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तभी। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी ना उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो होगा A11, A12, A13, ऐसे बनेगी ना, 21, 22, A23, A31, A32, A33। अब क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इसे इससे मल्टीप्लाई करवाया, 1 × 1 1 आ गया, ये पहला एलिमेंट हो गया। ये कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, शायद आप समझ रहे हो सकता है मुश्किल लगे। पहले की फर्स्ट रो, दूसरे की सेकंड कॉलम, 1 और 2 मल्टीप्लाई करवाने पर 2, 1 और 3 मल्टीप्लाई करवाने पर 3, यानी कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। अब इसी तरह से अगर ये 2 1 निकालेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पर 6, ठीक है। यानी इसे सबसे करवा दिया, पहले इसे सबसे करवा दिया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पर 9। तो ये जो हमारे पास बनी है, अब ये बनी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। सो होप आपको इतना समझ आया होगा। तो प्रोडक्ट हम अच्छे से सीख चुके हैं, अब हम आगे जो सम है उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसमें भी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वो हैं कि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है नहीं, मतलब ए बी जो है वो हो सकता है कि बी ए के बराबर आ जाए और ये भी हो सकता है कि बराबर ना हो, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव तो नहीं है, जैसे कि एडिशन कॉम्यूटेटिव थी, चाहे a + b करो या b + a करो, आंसर सेम आ रहा था। तो प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं है। बट प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ है, वो क्या है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है आपको, मतलब आपको ए बी तो है पर आपको बी ए नहीं करना। जैसे मान लो ए बी सी इन 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट होगी और सामने ए बी सी इन्हीं 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट होगी। अब आप चाहो तो पहले ए बी की प्रोडक्ट कर दो फिर सी से प्रोडक्ट करवाओ, या आप चाहो तो पहले बी सी की प्रोडक्ट कर दो फिर ए से प्रोडक्ट करवाओ, पर इसी ऑर्डर में करना है। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये था एसोसिएटिव लॉ। अब आपको इन्हीं को प्रूव करने के लिए आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो ये है कि जैसे मान लो ए को मल्टीप्लाई करवाना है बी + सी से, तो आप चाहो तो पहले इन्हें ऐड कर दो फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करवाओ, या पहले क्या करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दो, ए और सी को मल्टीप्लाई करवा दो, फिर ऐड कर लो। कई बार ये आसान रहता है, कई बार ये आसान रहता है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, होप आपको ये समझ आ गया। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी अब आपको समझना आसान होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, मतलब ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि यही मिल जाए वापस, तो मुझे 0 ऐड करना पड़ा था, 0 मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ी थी। इसी तरह अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मान लीजिए ए को मैं आई से मल्टीप्लाई करवाऊँ, मतलब आई के बारे में आपको इनिशियल वीडियो में बताया था कि ये 1 की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो बेस है वो खत्म हो चुका है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सॉल्व्ड ही हैं, पहले से सॉल्व की हुई हैं, तो ये आप कर सकते हो।
ये आपको समझ आ जाएंगी। हम सीधा एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, पर इसमें इसी एक वीडियो में हम ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें 22 क्वेश्चंस हैं। तो बेसिक्स हो चुका है ख़त्म और अब एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना हमारा, वो है कि ए दिया गया है, बी दी गई है और सी दी गई है, और हमें कहा जा रहा है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी और 3a माइनस सी, ए बी और बी ए, ये पांचों चीज़ें फाइंड करो। अब इन्हें देने का मतलब क्या है, बस इतना ही है कि इससे हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। अब देखो जो ए है, सबसे पहले हमें कहा गया है ए प्लस बी, ठीक है। तो अब हम ए प्लस बी निकालेंगे, तो देखो ये तो ए, मतलब मैंने बेस तो आपको करवा दिया सारा। ए प्लस बी करेंगे यानी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड करेंगे, 2 और 1 आ जाएगा 3, 4 और 3 आ जाएगा 7, 3 और -2 आ जाएगा 1, 2 और 5 आ जाएगा 7। अब ए प्लस बी हो गया और हमें ए माइनस बी भी निकालना था। मतलब जब आप एग्जाम्स में करो तो ऐसे ए लिखना, फिर बी लिखना, फिर सॉल्व करना, पर हम यहाँ एज इट इज़ कर देते हैं ताकि जल्दी कर दे थोड़ा। 2 में से 1 गए फिर 1 आ जाएगा, 4 में से 3 गए फिर 1 आ जाएगा, 3 में से -2 गई, माइनस तो देखो बीच में अब हम a माइनस बी कर रहे हैं, तो 3 माइनस -2 है, तो इसीलिए यहाँ पर +2 के कारण 5 आ जाएगा, यानी 3 माइनस लगाया हमने और वहाँ पर पहले ही -2 है तो +2 हो गया। ऐसे ही 2 - 5 से क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो a प्लस बी निकाल लिया हमने और a माइनस बी निकाल लिया। तो इसके बाद बचा 3a माइनस सी। अब 3a कैसे निकालेंगे, देखो 3 को a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3a माइनस सी, यानी कि 3a कितना है हमारे पास 2 4 3 2, माइनस सी कितना है -2 5 3 4, ठीक है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर क्या मिलेगा, 6 12 और 9 और 6। अब -2 5 3 4 ये बचा। अब हम क्या करेंगे, 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 2 8 आ गए, 12 - 5 कितने आ जाएंगे 7, 9 - 3 कितने आ जाएंगे 6, 6 - 4 कितने आ जाएंगे 2। तो ये भी हमने निकाल लिया। एक बार हम इन तीनों का आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं। हम हैं एक्सरसाइज 3.2 पर, ए प्लस बी 3 7 1 7 1 1 5 - 3 8 7 6 2, ये तो सही है बिल्कुल। अब बचा ए बी और बी। अब हमें निकालना है ए बी और बी। तो देखो अब हम जब ए बी निकालेंगे तो पहले तो ए लिख देंगे, ए कितना है 2 4 3 2। फिर जब बी लिखेंगे तो 1 3 -2 5। अब देखो क्या रूल किया था हमने कि इसका ऑर्डर लिख लेना, इसका ऑर्डर लिख लेना, मतलब एग्जाम्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है समझ के लिए। ये देखो ये सेम है, इसके कॉलम्स और इसके रोज सेम है, तो प्रोडक्ट होगी और जो ऑर्डर बनेगा वो आएगा 2/2। तो ये जो एलिमेंट होगा ये कैसे आएगा, इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाने पर। आप ऐसे लाइंस मत लगाना, आप क्लीन करना, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा। सो 2 आ गया मल्टीप्लाई करवाने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर -8 आ गया, 2 - 8 कितने आ गए आपके पास -6। इसका बेस अभी हमने कर लिया था, मैंने आपको कई समझा दिए थे, तो शायद यह करना अब आपको आसान होगा। सो अब 3 अब ये एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 + 5 और 4 मल्टीप्लाई करवाने पर 20, 6 + 20 कितना आ गया 26। इसी तरह से 3 और -4, 3 - 4 -1 आ गया, 9 और 10 19 आ गए। तो हमने ए बी निकाल लिया। अब इसी तरह से हम बी ए निकाल लेंगे। बी है हमारा 1 3 -2 5 और ए है हमारा 2 4 3 2। अब देखो इससे ये आपको समझाना क्या चाहते हैं कि अगर ए बी या तो बराबर आ सकता है या बराबर नहीं आ सकता, यही देख रहे हैं। तो अब इसे मैं थोड़ा और अच्छे से करूँगा आपको समझाने के लिए। आपको पता है यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आना था, A11। चलिए फर्स्ट की रो और दूसरे के फर्स्ट की, मतलब ये पहले के लिए है, पहली मैट्रिक्स के लिए, और ये जो है दूसरे मैट्रिक्स के लिए है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसे इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 2 और इसे इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 9, 2 + 9 ऐसा हुआ। इसी कारण यहाँ पर हमने लिखा 11। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 2 और 2 -4, 5 और 3 15, -4 + 15 कितना आ गया 11। तो यहाँ पर आपके पास फिर क्या आएगा 11। रुको मैंने कर दिया शायद गलत, हाँ मैंने गलत कर दिया, मुझे
ये एलिमेंट निकालना था, मैंने ये निकालने के लिए कर दिया पहले। इस एलिमेंट को निकालेंगे ना, तो इस रो को, मतलब यहाँ पर A12 निकालना है, इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा 4 और प्लस में 6, 4 + 6 10 आ जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट निकालने के लिए। अब जब ये एलिमेंट निकालेंगे तब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा -4 + 15, यानी कि यहाँ पर 11 आएगा। अब अगर हम ये एलिमेंट निकालें, यानी कि A22 21 तो निकाल दिए, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस के 8 आ जाएंगे। ठीक है, -8 आया, प्लस में 10 आया, तो कितना आ गया 2। तो हम देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। -6 26 -1 और 19 11 10 11, तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सही है, और दूसरा हम और जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म करवा दे। अब देखो कंप्यूट मतलब हमें बस इन्हें सॉल्व करना है, फाइंड करना है, ठीक है, और देखना है कि आंसर क्या आएगा। अब इसमें जोड़ना है बस इन्हें। तो आप देखो, अगर ये करते तो a + a क्या आ गया 2a, b + b क्या आ गया 2b, -b क्या आ गया 0, -b + b क्या आ गया 0, a + a क्या आ गया 2a, ये आ गया। अगर मान लो आपको एग्जाम्स में करना होता तो एक करके दिखा दो कैसे करते, जैसे a b लिखा, -ba लिखा, प्लस में a b लिखा, ba लिखा। अब अगले स्टेप में a + a ऐसे दिखा दो जोड़कर, -b + b। मतलब अगर आपको थोड़ा डिटेल में ही देखना होगा कि लिखेंगे कैसे, बाकी आप डायरेक्टली भी जैसे मैंने सॉल्व किया ऐसे कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में कि एग्जाम्स में कैसे करने हैं, उन पर हम काम करेंगे अभी, तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए कि a² + b² और यहाँ पर क्या है प्लस में 2ab, कि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इस एलिमेंट में ये ऐड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला बंद कर देंगे आगे। यहाँ पर आ गया b² + c², यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट प्लस 2bc। अब इसी तरह से यहाँ पर आ गया a² + c², ये तो इससे आया ये एलिमेंट, और ये इस वाली जगह पर ये एलिमेंट, ऐसे ही ये लिख देंगे a² + b² - 2ab। अब जब देखिए, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि फॉर्मूला बंद हो जाएगा इनका। इसका फॉर्मूला हमें पता है कि ये क्या बना, a + b की होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे b + c की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे a - c की 2ac है यहाँ पर, a - c की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे a - b की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। इसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है तीसरा, इसे भी ऐड करना है। तो अब आप देखो नॉर्मली, तो -1 को इसमें ऐड कर देंगे, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ऐसे -6 + 6, ऐसे 8 को 8 में, ये इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में, तो -1 + 12 कितना आ गया 11, 4 और 7 आ गए आपके पास, फिर से 11, -6 + 6 आ गया 0, 8 और 8 आ गए 16, 5 और 0 आ गए 5, 16 और 5 आ गए आपके पास 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, और 5 और 4 आ गए आपके पास 9। तो ये भी हो गया। इसके बाद देखो, ये लास्ट क्वेश्चन बचा, इसमें करेंगे cos² + sin² आएगा। अब हमें पता है cos² + sin² तो 1 होता है, फिर sin² x + cos² x आ गया, यानी फिर से sin² + cos² वो भी 1 होता है, फिर sin² + cos² फिर 1 आ गया, फिर cos² + sin² फिर 1 आ गया। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कि क्या सही है। सो आंसर चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो 2a 2b 0 2a ये आया, फिर इसका बंद कर दिया, ये आ गया, इसका 11 11 0, 16 5 21, 5 10 9। मुझे पता है कि मेरे आंसर सही हैं, फिर भी कई बार कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए देख लेते हैं। तो अब आ गए फिर से कंप्यूट करने वाला। अब इस बार जो है ये प्रोडक्ट के सम आए हैं हमारे पास। ये बस इन्हें करने का यही मोटिव है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, पर फिर भी आपको ये करने चाहिए, इसीलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर 2x पर चलाकर छोड़ दीजिए। इससे आपका टाइम नहीं खराब होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर कोई गलती हो रही है तो आप चेक कर लीजिए। सो अब 2/2 इसका ऑर्डर है, 2/2 इसका ऑर्डर है, प्रोडक्ट हो जाएगी, ये बात हमने कर ली। अब जब हम ये एलिमेंट निकालेंगे तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, a × a 2a, b × b 2b, बीच में ऐड करेंगे तो ये आ गया 2a + 2b। इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a और ये -b है, तो -ab b है, यानी कि +ab।
ये 0 आ जाएगा, ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी। इसी तरह से ए स्क्वायर, तब थोड़ा सा ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करने पर। ये आया 2 ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हो, ये 0 ये 0, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हमने इसे थोड़ा सा गलत कर दिया, तो हम दोबारा देखते हैं कि ए बी माइनस बी ए। बस ऐसे ही होता है, जब हम ज़्यादा फ्लो में काम करते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। सो देखो, इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर आ गया, बी इंटू बी स्क्वायर आ गया। इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाने पर ए माइनस ए बी प्लस ए बी तो 0 था, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 था। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बस जल्दी जल्दी करने के कारण हुआ था। अब ये हो गया, ये सम तो हमने किया ही था पहले ही, 1 2 3 मैंने बेसिक्स में आपको बता दिया था, 2 3 4 ऐसा कुछ। तो इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि देखिए इसमें 3 रोज हैं, एक कॉलम है 3/1 और इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं और एक ही रो है, 3 कॉलम्स है, इसीलिए इसका ऑर्डर ये है। रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा 3/3। सो एक बार इसे यहाँ रख देते हैं और ये यहाँ रखते हैं। तो जब ये करेंगे तो ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई 2, ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई 3, ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई 4, ये पीछे समझाया था आपको। 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया और 12 आ गया। तो ये हमारा आंसर 2 3 4 6 6 ये सही है। उसके बाद देखो कि ये क्वेश्चन आया है 1 -2 2 3। अब इसी तरह से 1 2 3 2 3 1 ये आ गया। अब देखो ये है 2/2 और ये है 2/3, क्योंकि 2 तो रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट तो हो जाएगी, पर रिजल्टेंट ऑर्डर जो है वो 2/3 आएगा, क्योंकि ये किया था हमने। अब यहाँ पर 1 1 आएगा ना, मतलब 2 तो रोज होंगी और ऐसे 3 कॉलम्स आ जाएंगे। ये एलिमेंट कैसे आएगा, इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाने पर 1 -4 यानी कितना आ गया -3, 2 इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। बस ध्यान से करना, गड़बड़ हो जाती है, कई बार गलती कर दोगे। 2 -6 2 -6 यानी कि -4। अब इसी तरह से इसे और इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 -2 यानी कि 1 आ गया। अब इसे और इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 + 6 2 + 6 कितने हो जाएंगे 8। अब इसी तरह से इसे और इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 और ये मल्टीप्लाई होकर 9, 4 और 9 आ जाएंगे 13। इसी तरह से इसे और इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 + 3 6 आ जाएंगे। तो ये हमारा नहीं, 6 और 3 9 आ जाएंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 3 दूनी 6 और +3 9 आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये हो गया। सो इसके बाद बचे हैं हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस। तो ये इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं कि गड़बड़ हो जाती है। तो ये अब आप खुद से करने की कोशिश करोगे या हम करें ही नहीं? चलिए हम कर ही देते हैं, क्योंकि हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पर आया 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। तो देखो, आप जितनी ज़्यादा जल्दी करोगे ना उतनी गड़बड़ हो सकती है कई बार, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी एक ही स्टेप में करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान लो कोई और करता, ठीक है, कोई फास्ट स्टूडेंट इसे ना करता, कोई नॉर्मल व्यक्ति करता, तो कैसे करता कि वो लिखता पहले कि जैसे ए यहाँ साइड में A1 1 आएगा तो वो इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएगा, तो वैसे साइड में लिखता 2, फिर ये आता 0, फिर ये आता 12, फिर वो इन्हें ऐड करता, क्योंकि कई बार सीधा गलती हो जाती है। तो अब हम सीधा करते हैं। आपसे यही उम्मीद होगी कि आप थोड़ा आराम से करोगे। तो देखो 2 फिर 0 और फिर 12, तो 2 और 12 यानी कि 14 आ गए यहाँ पर। फिर -6, फिर ये देखो +6 0 हो गया, फिर 4 गुना 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब देखो 10 हो गया और 12, 10 और 12 22, 22 और देखो ये आ गया 20, 22 और 20 42 ये आ गया। अब ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे 3 बन जाएंगे। तो 3 ये आ गया 0 और ये आ गया 15, 15 और 3 18। अब इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 + 8, -9 + 8 -1 हो गया, -1 + 0 -1। तो
तो इसी तरह से इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 प्लस 16 कितने हो गए, 15 और 16 31। 31 में 25 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 31 और 25 होगा आपके पास 56। 31 25 56 ये हो गया। इसके बाद ये देखते हैं 4 फिर 0 फिर 18, 4 और 18 कितने आ जाएंगे हमारे पास 22। अब ये और ये -12 और +10 यानी कि -2, -2 + 0 0 वो -2। बस इसे जल्दी जल्दी करने में ही हो जाती है चीज़ें खराब। मतलब आसान तो बहुत है पर बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई भ्रम या जिसे हम बोलते हैं पुलेखा पै जाएगा, पुलेखा। 20 + 20 40 + 30 70। सो अब हम चेक करते हैं, गलत ना हो, 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 गलत है, गलत है। ये 0 42 18 -1 ये सही है। सो ये हमने कर दिया। तो अब हम देखते हैं, ये हो गया। अब बचा ये, अब ये आप खुद से करो। 2 1 3 2 -1 1, उसके बाद आया 1 0 1 -1 2 1। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगी पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। तो इनकी प्रोडक्ट तो हो जाएगी और जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3/3 की। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि A11 ये कैसे आएगा, इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाने पर, यानी कि ये आएगा 2 -1 2 -1 यानी कि 1। उसके बाद ये और ये तो आ गया 0 और ये आ गया 2, तो 0 + 2 2 आ गया। इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 + 1 यानी कि 3। अब सिमिलरली ये कर देंगे, तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा। इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और 4 4 आ जाएगा, ऐड करने पर 3 + 2 5 आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह सिमिलरली इसे कर देंगे, -1 -1 -2 आ जाएगा, 0 फिर 2 0 + 2 2 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। सो 1 2 3 1 4 5 -2 2 0 तो सही है, यानी कि ये भी हो गया। अब बच्चा ये क्वेश्चन, ये आप खुद से कर दीजिएगा और इसका जो आंसर है वो ये आएगा। बाकी अगर करना भी हो तो चलो मैं कर ही देता हूँ। 3 - 1 3 -1 0 2 2 -3 1 0 3 1। सो देखो कि इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, ऑर्डर आएगा क्या 2/2। ठीक है, इसे इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे यानी कि 6 - 1 + 9, तो ये आ गया आपके पास 8 5 और 9 कितने 14 14 आ गए। ठीक है, और इसके बाद इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 3 -9 आ जाएगा, -0 + का 3 ये आ जाएगा। ऐसे मतलब आप इन्हें प्रोडक्ट इनकी प्रोडक्ट पर यही मिलेगा आपको जो यहाँ लिखा है। सो ये आएगा, ये यहाँ आएगा -6। ठीक है, अब बचे ये और ये एलिमेंट निकालना है तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि -2 + 0 और +6 ये आ गया 4। अब इसके बाद इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 -3 यानी कि +3 0 0 0 2 और 1 2 आ गया, तो 3 और 2 5 आ गए। तो ये आपके पास यही आंसर है और ये सही आंसर है, तो ये भी हो गया। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें जो है वो ए बी और सी ठीक है दिए गए हैं और कंप्यूट करना, मतलब हमें फाइंड करना है एक तरीके से a + b और b - c, और हमें ये वेरीफाई भी करना है। देखो अब हमें a + b निकालना है यानी कि हमें a + b करना है। तो आप एग्जाम में करो तो a लिख देना ऐसे और प्लस में b लिख देना। ठीक है, फिर उन्हें ऐड कर देना। अब यहाँ से वैल्यूज हमें दिख ही रही है तो 1 + 3 यानी कि 4। ठीक है, फिर 2 और -1 यानी कि 1 ऐड करने पर -3 और 2 -1 आ जाएगा। जोड़ना है पर निशान माइनस का था ना, 5 और 4 9 आ गए, फिर 0 और 2 2 आ गए, 2 और 5 7 आ गए, 1 और 2 3 आ गए,
-1 और 0 -1 आ गया, 1 और 3 4 आ गए। तो a प्लस बी हमने निकाल लिया। अब हमें b माइनस से भी निकालने को कहा जा रहा है, तो b लिखोगे, माइनस लिखोगे, c लिखोगे, ठीक है। अब b माइनस सी करेंगे तो 3 में से 4 गए तो -1, -1 -1 -2 आ जाएगा, 2 -2 0 आ जाएगा, 4 -0 4 आ जाएगा, 2 -3 -1 आ जाएगा, 5 -2 3 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, 0 +2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है, 3 -3 0 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें कहा गया है कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी से वेरीफाई करना है। ये जो एसोसिएटिव लॉ था हमारा, अगर आपको याद है तो ऐसा ही कुछ। सो a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में और a प्लस बी माइनस सी, इसे एसोसिएटिव लॉ ही हमने बोला था। अगर हम देखें तो पीछे कहाँ किया था, ये रहा, यहाँ किया था, नहीं ये नहीं था, और पीछे ये रहा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सो चलिए, अब a की वैल्यू जो है वो है ये 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b माइनस सी की वैल्यू है ये -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। इसी तरह से a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है ये रही 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, और इसके प्लस में आएगा ये, माइनस में आएगा ये c क्या है, ये रहा 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब जब इसे ऐड करेंगे तो 1 -1 क्या आ गया 0, 2 -2 आ गया 0, -3 + 0 -3 आ जाएगा, 5 + 4 9 आ जाएगा, 0 -1 -1 आ जाएगा, 2 3 5 आ जाएंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा, -1 + 2 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। अब इसके सामने ये है, जैसे 4 + 4 8 आ जाएंगे, ठीक है। सो वेरीफाई करना था, गलत हो गया शायद हमारा। पहले हम मिला लेते हैं कि 4 ये सही आया है क्या, ये सही आया है, और ये जो है ये भी सही आया है। वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, a प्लस ए तो लिख दिया, ये सही है, और b माइनस सी लिखना था वो ये लिख दिया, ये भी सही है, और इसके सामने a प्लस बी ये लिख दिया और माइनस ये लिख दिया, सही है। 4 - 4 0, 1 - 1 0 सही आ रहा है, घटाना ही था इसे और इसे, -1 -2 -3 9 - 0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2। आप भी सोच रहे होंगे कि करवाने वाला खुद कंफ्यूज हो जाता है कई बार, पर मेरे पास ये देखो ये है गाइस, इसलिए ये सामने नहीं आ रहा। सो -1 -2 +1 सही है, 4 - 3 1 आ गया, तो ये बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन, तो ये भी हो गया। अब मतलब ये आसान था, आपने कर लिया होगा, पर हमने फिर भी करके देख लिया कि सही आ रहा है। अब इसके बाद देखो ये a दी गई है और ये b दी गई है, और हमें कहा है कि 3a - b - 5b निकालो, तो 3 लिखा और a लिख दी हमने। a क्या है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। इसी तरह से -5 रखा। अब b की वैल्यू क्या है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो अगर हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको याद है कि सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर 2 मिला, कट जाएगा ना, 3 मिला, 5 आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 7 आया, 3 2 6 आया, फिर 2 आया, अब माइनस। अब 5 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 आ गया, फिर आपके पास 5 5 मल्टीप्लाई होकर कट गया तो 3 आ गया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। अब आप देखो 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 3 गए तो 0, 5 में से 5 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, ये तो सारे सेम है, तो सारा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर देखो कि हमने 5वां क्वेश्चन किया है तो इसका आंसर है 0 0, तो ये सही है। तो ये बस ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताए थे कि एग्जाम्स में नहीं आते, बस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो ये 6वां क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई cos थीटा वाला।
अब इसमें कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। अगर कॉस को यहाँ यहाँ मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, इसे यहाँ 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 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करवाने पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्लस में साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वहाँ यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 आएगा। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है पर निशान ऑपोजिट है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0। अब ये और ये सेम है, ठीक है, पर ऑपोजिट साइन के कारण ऐड करने पर 0 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर क्या आ गया 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो ये भी हमारा सही है 6वां। इसके बाद ये जो 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इस तरह के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं आपको, कि कई बार ये भी आया है 2 नंबर में ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखो इसमें x और y निकालने को बोला गया है, तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन दी गई है ना वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। दूसरी इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। अब आपको क्या करना है, इसे आप 1 मान लो, इसे आप 2 मान लो। अब आप सिंपली क्या करो 1 प्लस 2 कर दो, तो लेफ्ट में ऐड करनी है राइट में, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर ये आया 7025, मतलब x प्लस वाई लिख दिया आपने प्लस ये लिख दिया 3003। अब ऐसा करने से क्या हुआ, इस साइड देखो प्लस वाई और माइनस वाई तो कैंसिल हो गए, तो एक x और एक x 2x मैट्रिक्स बन गई। सामने है 7 + 3 10 0 2 8, ठीक है। सो 10 और 0 और 2 और 8, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। 2 यहाँ पर हैं, अब ये इस साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 10 0 2 8। अब ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व करने पर 5 0 1 4 ये बचा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब x की वैल्यू आप चाहो तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। मान लो अगर इस वैल्यू को उठाएं हम, इस इक्वेशन को y को इस तरफ रखें तो x की वैल्यू आई है, यहाँ पर पुट करेंगे। मान लो प्लस का x उधर जाकर माइनस का, तो वहाँ पर ऑलरेडी क्या था 7025 था। अब यहाँ पर माइनस x आया, x है क्या 5014। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 0, 2 में से 1 गए 1, 5 में से 4 गए 1, तो 2 0 1 1। तो 7th क्वेश्चन के फर्स्ट आंसर हम मिला लेते हैं। हाँ 5 0 1 4 2 0 1 1, यही सही आंसर है हमारा। अब बच्चा ये दूसरा क्वेश्चन, तो ये भी आसान ही है, ये आप कर लोगे या हम करें। अरे हम इस पेज पर कैसे आ गए फाइनल वाले पर, ये देखो नीला पेज आ गया। नीला नहीं, ये कौन सा कलर है, कबूतरी स्काई ब्लू। अब देखो 2x + 3y बराबर 2 3 4 0, ये है एक मैट्रिक्स हमारे पास। दूसरी है 3x + 2y बराबर 2 - 2 - 1 5। अब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या कि 10th में आपके पास था ना कि एलिमिनेशन मेथड, तो ये देखो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा। सो ये जो है ना, ये क्या बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई करवाने पर बोथ साइड, तो ये आ जाएगी 6x + 9y इज इक्वल टू, अब इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो गए, 3 यहाँ आएगा तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 3 9 12 और 0 ये आ गया। अब इसी तरह से इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया है तो 3 दूनी 6x आ गया प्लस 4y आ गया, और सामने क्या है 2 इसके साथ हुआ 4 - 4 - 2 और 10 आ गया। अब आप देखो, आप इसे इक्वेशन 3 मान लो, इसे इक्वेशन 4 मान लो, मतलब इसे 1 और 2 मानेंगे, तो अब माइनस कर दो 3 - 4, अब निशान बदल जाते हैं, आपको पता है यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो 6x में से 6x गए, या आप ऐसे ना करके आप सीधा भी लिख सकते हो ऐसे, जैसे 6x + 9y, मतलब अगर आप ऐसे ना करो, ये 10th में हम करते थे ऐसे। तो अब हम एग्जाम में कैसे करेंगे, जैसे आप ऊपर लिख दो 3 - 4, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया आपने माइनस,
अब 4 के लेफ्ट हैंड साइड रख दो। अब इसके आगे देखो माइनस था ना, तो 6x हो गया माइनस का और 4y भी हो गया माइनस का। अब यहाँ पर लेफ्ट माइनस लेफ्ट की तो राइट माइनस राइट करेंगे, तो 6 9 12 0 माइनस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 और 10, तो 6x में से 6x गया, 9y में से 4y गए तो कितने आ जाएंगे 5y। आपके पास सामने क्या है 6 में से 4 गए तो 2, 9 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 9 13, 12 में से 2 12 माइनस प्लस 2 14, 0 माइनस 10 आ जाएगा। अब y क्या आएगा 2/5, 13/5, 14/5, -10/5 यानी कि -2। अब y की ये वैल्यू अगर हम यहाँ मतलब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी y की वैल्यू सही आई है। 2/5, 13/5, 14/5 और -2, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा x भी सही आएगा, मतलब आप इसमें पुट करोगे तो आ जाएगा। अब ये आप खुद करोगे, x की वैल्यू निकालोगे और मतलब हम अब तक ये 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बचा देखो ये 8वां क्वेश्चन। इसमें भी क्या है कि x फाइंड करना है और y की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है, ये y की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये सारा प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो घटा देंगे तो वो मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो ये भी काफ़ी आसान है। इसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। सो 9th क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास x और y फाइंड करने हैं हमें, और स्टेटमेंट है कि 2 यहाँ पर है 1 3 0x प्लस y0 1 2, सामने है 5 6। देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 6 0 2x, यहाँ पर आया y 0 1 2 5 6 1 8। अब ये आएगा 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2, सामने आ गया 5 6 1 8। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पता है, उससे हम क्या कर देंगे कि ये जो है इसे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिख देंगे, बाय 2 + y = 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसी तरह से 6 तो 6 के बराबर है, 1 तो 1 के बराबर है, ये सो 2x + 2 आपका आ जाएगा 8, और यहाँ से आपके पास ये आ गया 6 और ये आ गया 3। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है इसमें x और y दोनों 3 आ गए। सो यहाँ तक हमने कर लिए। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद 2x पर देख लेना। सो अब हम 9th क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, इसका आंसर भी सही आ गया था, तो 10th आपको करने के लिए कहा था तो आपने कर लिया होगा, पर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x सेट y t + 3 1 -1 0 2, सामने है 3। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सभी एक साथ ही आ गया। सो ये आ गया 2x 2z 2y 2t + 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर 3 -3 0 6, सामने आया 9 15 12 और 18। तो ये आ गया 2x + 3 2z - 3 2y और 2t + 6 9 15 12 18। अब इसे थोड़ा सा यहाँ कर दूँ तो देखो इसे और इसे बराबर रखने पर आपको मिलेगा 2x + 3, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से 9। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, 6 बचा 2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद 2z - 3 ये आ जाएगा 15 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो 2z 18 और ये आ जाएगा आपके पास 9। उसके बाद 2y ये आ जाएगा 12 तो 6 और लास्ट बचा t।
2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t इज इक्वल टू 12, तो t आ जाएगा 6। तो इसका जो आंसर है वो है x3 y6 z9 t6, तो ये सही है। सो इसके बाद बचा ये 11वां क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल है, और 12वां क्वेश्चन। सो पिछला तो हमने कर दिया, अब इसे देखते हैं। तो x, तो ये है 11th क्वेश्चन। सो x2 3 प्लस y -1 1, उसके बाद है 10 5 10 5। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर 2x और 3x, y को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर -y प्लस y, सामने 10 और 5 एज इट इज़। अब ऑर्डर सेम है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, 2x - y 3x प्लस y, सामने एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x - y को तो हम 10 लिख सकते हैं, और 3x प्लस y को हम 5 लिख सकते हैं। अब इन्हें नॉर्मली ऐड करने पर ये आ गया 5x, और ये -y प्लस y 0, सामने 15, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने पर, मान लो हम यहाँ पुट करें, तो 2 3 -y इज इक्वल टू 10, 6 - y इज इक्वल टू 10, 6 ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, -10 सामने y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो x3 y -4, ये सही आंसर है आपका। उसके बाद बच्चा ये 12वां क्वेश्चन। तो ये आप खुद से कर सकते हो, पर अगर हम इसे सॉल्व करना हो तो इसमें 3 आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, 3x 3y 3z 3w, और उसके बाद आपके सामने है, अब इन दोनों की एडिशन होगी तो x प्लस 4 आ जाएगा ऐड करने पर, ऑर्डर सेम है इनका, 6 प्लस x प्लस y आएगा, 6 प्लस x प्लस y, उसके बाद -1 प्लस z प्लस w, -1 प्लस z प्लस w, उसके बाद आएगा 2w प्लस 3। सो बस ये देखने में लेंथी लगते हैं, पर ये काफ़ी आसान है। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको लाइन लिखनी पड़ेगी हमेशा, इसे और इसे हम इक्वल रख सकते हैं। सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। सो अब अगर हम इन दोनों को बराबर रखें तो 3y, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम बराबर रखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। अब एक y इधर आ गया तो 3y माइनस y 2y, आपके सामने बचा 6 प्लस x, x की वैल्यू क्या थी 2, तो 2y यानी कि 8, तो y यानी कि 4। सो इसके बाद है हमारे पास x और y की वैल्यू तो आ चुकी है, 3z और इसे बराबर रख देंगे, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। सो z को सॉल्व करने से पहले हमें w की ज़रूरत होगी, तो देखिए इसे और इसे अगर हम बराबर रख सकते हैं तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अब इसे इस तरफ लाने पर 3 माइनस 2 1 बचेगा, यानी एक w उसके सामने है 3, तो इसकी वैल्यू है 3, तो यहाँ पर रख दिया 3, तो z प्लस का है इधर आकर माइनस का, 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 यानी कि 2, तो ये बचा 2z इज इक्वल टू 2 यानी कि z आया 1। तो हमने चारों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, और चारों वैल्यूज़ क्या है, चारों वैल्यूज़ हैं 12वें क्वेश्चन में, x 2 था, y 4 था, z 1 था, और w 3 था। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके बाद बचते हैं बस ये 10 क्वेश्चंस, तो ये भी हम अभी कर देंगे। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन पर। सो अब हम आ चुके हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, और ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, तो अब तक हमने 12 क्वेश्चंस कर दिए हैं और एक एक हमने सॉल्व कर दिया था। तो ये ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो है cos x माइनस साइन x 0 साइन x। तो मतलब जब हमने डेफिनेशन की थी इसकी, तब भी हमने देखा था कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई नंबर भी आ सकता है और कोई फंक्शन भी।
तो ये बस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। तो एफ ऑफ एक्स ये है और हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2। और इसी तरह एफ ऑफ जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 2। यानी कि आपको जो फ्रेम दिया गया है इनिशियली उसमें अगर यहाँ पर आप जो रखेंगे वो आपको यहाँ पर रखना होगा, पुट करना होगा। तो इसी तरह से कि अब ये जो है एफ ऑफ एक्स तो ये दिया गया है, अगर हमें एफ ऑफ वाई निकालना होता तो वो क्या निकलता है, एक्स की जगह पर हम वाई रख देंगे तो कॉज वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉज वाई 0 0 0 1 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई देखेंगे कि वो क्या हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है कि जहाँ पर एक्स था, अगर यहाँ पर एक्स था तो हमने यहाँ पर एक्स रखा, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई। तो कॉज एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई फिर 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉज एक्स प्लस वाई फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, हमें कहा ये गया है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की प्रोडक्ट ये आनी चाहिए। तो हम एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई अगर करें तो यानी कि यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स रख देंगे, वो क्या था, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1। इसी तरह से एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं कॉज वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉज वाई 0 0 0 1। सो अब हम इनकी प्रोडक्ट करवा देंगे। सो जब इनकी प्रोडक्ट होगी तो देखो कि 3/3 है ये भी और ये भी 3/3 है, तो प्रोडक्ट तो हो जाएगी 3/3 होने के कारण, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3/3 होगा। सो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि कॉज एक्स कॉज वाई कॉज एक्स कॉज वाई, इसे इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0 ही आ जाएगा प्लस में। तो इसे और इसे सॉल्व करने पर तो ये मिला। अब अगर हम इसे और इसे सॉल्व करें, कॉज एक्स माइनस साइन वाई और साइन एक्स माइनस कॉज वाई, मतलब अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से, लेकिन मैं इसे थोड़ा दोबारा सॉल्व करता हूँ इस जगह पर क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। ठीक है, इधर देखिए आप कि इसे और इसे मल्टीप्लाई कराने पर हमें क्या मिला था, कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और जब इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कॉज एक्स और साइन वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस कॉज एक्स साइन वाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस साइन एक्स कॉज वाई, और 0 और 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाने पर कॉज एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉज वाई, फिर 0 इंटू 0 0 आ गया यहाँ पर, तो ये सॉल्व हो गया। नहीं, ये मैंने जल्दी कर दी, ये तो आप समझ गए, ये भी आप समझ गए, 0 इंटू 0। अब ये जब करते तो ये देखो इन दोनों की प्रोडक्ट से 0 आता, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट से भी 0 आता, और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट से भी 0 आता, तो इसलिए यहाँ पर 0 आया है। अब बचा ये और ये, साइन एक्स को कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन एक्स को इससे, मतलब इस पूरी रो को इस पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन एक्स कॉज वाई आ जाएगा, और कॉज एक्स साइन वाई आ जाएगा, प्लस किया जाएगा कॉज एक्स साइन वाई, इसे इससे साइन एक्स कॉज एक्स साइन वाई, 0 इंटू 0 0। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन एक्स साइन वाई, यानी कि माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉज इंटू कॉज, प्लस कॉज एक्स कॉज वाई 0, इससे 0 इंटू 0 0। मतलब आप बीच में कंफ्यूज मत होना, रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 ये पूरी बन जाएगी, रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3, इसी तरह से ये आ जाएगा आगे। अब रो 3, ठीक है, ये हो गया 0। अब रो 3 कॉलम 1 0 इंटू दिस 0 0 इंटू दिस 0 1 इंटू 0 0, तो इसे इससे मल्टीप्लाई करवाने पर ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 आ गया, 0 0 0। लास्ट मल्टीप्लिकेशन पर यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब इसे थोड़ा सा ढंग से लिखने पर आपको मिलेगा कि कॉज एक्स कॉज वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला है किसका, कॉज
एक्स प्लस वाई का, क्योंकि आपको पता है कि प्लस वाई होगा ना, एक्स प्लस वाई, तो इसे खोलने पर बीच में माइनस आएगा। अब अगर आप इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल लो, फिर देखो तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इस फॉर्मूला को बंद करने पर साइन एक्स प्लस वाई मिलेगा। मतलब देखो माइनस इनमें से बाहर निकालो आप, तो ये दोनों प्लस के, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था। माइनस बाहर निकालने पर फॉर्मूला बंद कर सकते हैं, यहाँ पर जीरो आ गया। सिमिलरली इसी तरह से साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पर भी ये भी फॉर्मूला होगा, साइन इसे क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई, और ये देखो यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई। अब आप ध्यान से देखो तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसे खोलने पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ही निकलेगा, और यहाँ पर आ गया जीरो। अब ये तो जीरो था, ये तो जीरो था, और ये तो वन था, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो कि जैसे एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर एक्स एक्स, और यहाँ पर भी एक्स, और यहाँ पर भी एक्स रखा था। एफ ऑफ वाई था तो यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर भी वाई रखा था। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सो इसी तरह से हमारे पास प्रूफ होता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल रहा है। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ। ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, एक एक सिंगल क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हमें शो करना है, अगर आप इसे ए मानो ध्यान से देखो और इसे बी मानो, तो ए इंटू बी बराबर नहीं है बी इंटू ए के, तो ये प्रूफ करना है। यानी कि अभी आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो बराबर नहीं है बी ए के। सो कैसे करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे। ए क्या है 5 - 1 6 7 2 1 3 4, मतलब अगर इसे ए मानो इसे बी मानो तो ये हो रहा है। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 - 3 कितना आ गया, 10 - 3 7। तो इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 - 4 यानी कि 1 आ गया। इसे इससे मल्टीप्लाई करवाने पर 12 और 21 कितने आ गए 33। इसे इससे मल्टीप्लाई करवाने पर 6 और 28, ये आपके पास आ गए 34। सो ये बनेगा। अब इसे उल्टा कर देते हैं तो 2 1 3 4, 5 - 1 6 7, 10 + 6 16, -2 + 7 यानी कि 5, 15 और 24 15 24 कितने होंगे 39। ठीक है, इसे इससे मल्टीप्लाई करवाने पर -3 + 28 यानी कि 25। सो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे और यही आंसर आना चाहिए था, तो इसका तो आंसर ही नहीं दिया गया 14th क्वेश्चन का, यानी कि ये बराबर नहीं है और इसी से ये प्रूफ हो रहा है। सिमिलरली ये 3/3 का है, इसमें भी प्रोडक्ट होगी, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है, अब तक हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसके बाद हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, और इसमें है कि हमें ए दिया गया है और हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आप ध्यान से देखो तो ए दिया गया है A2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। अब अगर हमें ए स्क्वायर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, इसमें ए स्क्वायर दी गई है तो हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत होगी, तो वो कैसे निकलेगी ए इंटू ए करके। ए स्क्वायर कैसे निकलेगी ए इंटू ए से, तो ए लिखेंगे तो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे तो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। अब हमें इसकी प्रोडक्ट करनी होगी, तो अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हम काफ़ी आराम से सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपको समझ आ गई होगी। 3/3 की ये है, 3/3 की ये है, तो प्रोडक्ट होगी और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3/3 की होगी। फर्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 to 4 + 0 + 1, 4 + 0 + 1 यानी कि 5 आ गया। सो अब ये आएगा यहाँ से 2। अब जब आप एग्जाम्स में करो ना तो आप ऐसे मतलब पेन मत चला देना यहाँ पर। अब ये आएगा तो 0 ऐसे कर लेना, 0 0 -1 आएगा, 2 0 0 यानी 2 आएगा। देखो 4, मतलब अब ये इस लाइन में आएंगे तो ये हो रही है 4 और 2 6 और 3 9, 0 1 -3 1 -3 -2 2 और 3 5 और 0 5 2 -2 2 -2 0 2 -2 0, फिर ये भी 0 बना तो यहाँ पर 0, तो देखो 0 -1 फिर 0 यानी कि -1 1 -3 यानी कि -2 + 0 यानी कि -2, तो ये निकालिए, आप आराम से कर लोगे। अब हमें करना क्या है कि ये इक्वेशन है a² - 5a + 6i,
तो ये जब निकालेंगे तो ए स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 2। अब -5 ए जो है वो है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फिर 6, फिर आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसे आगे सॉल्व करने पर 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 2। अब इसे जैसे मैं माइनस यहीं रखूँगा और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये आएगा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसे सॉल्व करें अगर हम आगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 10 यानी कि -5 प्लस 6 यानी कि 1 आएगा, -1 माइनस 0 और +1 यानी -1 प्लस -1 माइनस 0 -1 प्लस 0 कितना आ गया -1। यानी कि अब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना, आप चाहो तो एक साथ लिख दो जैसे इन्हें, और मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इसलिए। तो अब ये हो गया, अब ये तीसरा 2 -5 यानी कि -3 प्लस 0 यानी कि -3 ही आएगा, फिर 9 -10 यानी कि -1 प्लस 0 -1। यानी कि अब ये जो एलिमेंट है -2 को 5 में जोड़ देंगे तो प्लस का -2 है यहाँ पर -5, ये बीच वाला निशान आपको उठाना है हमेशा, -2 -5 -7 प्लस 6 -1, 5 -15 -10 प्लस 0 -10, 0 -5 प्लस 0 -5। इसमें बस कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बाकी तो सब सिंपल ही होता है। सो -1 माइनस माइनस प्लस 5 -1 प्लस 5 4 प्लस 0 4, सो 2 -0 2 प्लस 6 8। सो ये निकाला है हमने, अब देख लेते हैं कि सही आया है या गलत। सो 2, हाँ रुको, सो 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4, यहाँ 4 आना था 8 की जगह पर, वो देख लेते हैं कि 2 -0 प्लस 6, यहाँ पर ये देखो, ये ए स्क्वायर जो था उसमें यहाँ पर -2 है, तो ये बस एक निशान की गलती थी, यहाँ पर -2 है, मतलब यहाँ पर -2 है, तो -2 माइनस 0 -2 प्लस 6 4 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। बस मेरी तरह ऐसे निशान मत भूल जाना। तो ये आ गया सही आपका। तो ये भी कर दिया हमने, 15 तक कर दिया। अब ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी आपको पहले ए स्क्वायर, अब आप ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर निकाल लो कि आप फिर उसे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए क्यूब आ जाएगा, और ए स्क्वायर तो है ही। फिर जैसे हमने यहाँ की है, बस इसकी लेंथ ज़्यादा होगी और थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, बाकी ये सिंपल ही है, आप कर लोगे आराम से। सो हमने 15 नंबर और 16 नंबर दोनों क्वेश्चंस देख लिए। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, पर क्या पता आप वीडियो पूरी होने से पहले ही सो जाएं। तो a इज इक्वल्स टू दिया गया है 3 - 2, राहुल जी हिलिए मत, एंड i जो है वो आपको बताया गया है 1001। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि k फाइंड करो, a स्क्वायर जो है वो है ka - 2y, यानी कि सबसे पहले तो a स्क्वायर फाइंड करनी है। a स्क्वायर फाइंड करेंगे तो a इंटू a, मतलब a स्क्वायर क्या निकलेगी, a इंटू a क्या है 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2। अब मल्टीप्लाई करवाने पर इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 -8 कितना आ जाएगा 1, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 यानी माइनस, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 -8 12 -8 क्या, इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे -8 प्लस 4 -4, तो ये आ गया 1 माइनस, तो 4 -4। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, पर इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ओह माइनस माइनस माइनस, देखो -2
I यानी कि 1 0 0 1। सो 1 - 2 4 - 4, k को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर 3k - 2k 4k - 2k। अब माइनस एज इट इज रखेंगे 2 0 0 2। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में राइटिंग कितनी सुंदर थी ना, लास्ट तक आते आते राइटिंग अति सुंदर हो चुकी है। सो 1 - 2 4 - 4, सामने आएगा 3k - 2 -2k -0, तो यही आ जाएगा 4k, और यहाँ से आएगा 2k -2। तो k की तो बड़ी अजीबोगरीब वैल्यूज आ रही है, नहीं आ रही। अब अगर आप किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, मैंने तो देख लिया, पर अगर आप किसी भी एक इक्वेशन को उठाओगे तो आपके पास k की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। जैसे मान लो इसे उठा लो आप, बाई क्वाड्रेटिक ऑफ मैट्रिसेस 1 = 3k - 2, तो -2 इधर आकर +2, 1 + 2 3 = 3k, मीन्स k क्या आया 1। अगर आप -2k को -2 के बराबर रखोगे तो -2 कैंसिल, k फिर 1 आया, तो k 1 आएगा। यानी कि जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें k की वैल्यू आ रही है, कहाँ गया, ये रहा 1, तो ये सही है। अब हमारे पास बचा 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन। ये तीन ही थोड़ी सी लेंथी है बस, बाकी ये दोनों बहुत आसान है, 2 मिनट में कर देंगे। तो जल्दी से 18 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन भी कर देते हैं। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो 18 नंबर क्वेश्चन था ना वो थोड़ा लेंथी है, और अगर उससे आपको अच्छे से समझाना है तो इस वीडियो में अगर किया तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये जो 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में पूरा कर देंगे। तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगे